नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी हम बिना सोचे कुछ भी कर बैठते हैं और जो कुछ हो जाता है उसके बाद हमारे लिए अगर संकट खड़ा हो जाए तो समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत थी, हमने ऐसा कुछ किया था कि जो पछताने का समय आ गया। बहुत सारे राजनेता होते हैं, उनके बारे में ये अक्सर होता है। वो जल्दबाजी में या सत्ता की नशा में कुछ ऐसे वक्तव्य बयान देते हैं या कुछ कर बैठते हैं कि बाद में उनको ही दीवार पर सर पटकना पड़ता है कि मैंने किया तो क्यों किया था। अब आपको एक पुरानी बात बताता हूं तो आपको ये समझ में आएगा। 2002 की बात है या 2001 की बात है, नहीं 2002 की बात है, जब गुजरात में बहुत बड़े दंगे हुए थे। साबरमती एक्सप्रेस का एक डिब्बा जलाया गया था, उसमें 60 के आसपास कारसेवक जल गए थे। और उसके बाद गुजरात में बहुत बड़े दंगे हो गए। उस वक्त देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसमें रामविलास पासवान एक मंत्री थे। वो जिद पकड़ कर बैठ गए कि गुजरात में ये दंगे हो गए, मुस्लिमों को मारा गया है, मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार चल रहा है, तो भाजपा का जो नया नया मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन वो हुआ नहीं। और अल्टीमेटम देकर एक दिन रामविलास पासवान ने एनडीए छोड़ दी, अपना मंत्री पद छोड़ दिया और वो कांग्रेस के खेमे में चले गए। आगे चलकर जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए अलायंस बनी, उसमें ज्वाइन हो गए, उनकी पार्टी ज्वाइन हो गई। और 2004 से 2009 तक रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री रहे। 2009 के बाद वो खुद का चुनाव भी बिहार में हार गए। और 5 साल बाद, यानी पूरे 12 साल की तपस्या करने के बाद राजनीति में खत्म होने का समय आ गया, तो वही रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान को आगे आगे भेजकर मोदी के शरण में आ गए। जिस मोदी को गुजरात की मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए 12 साल पहले पासवान ने जिद की थी, बस वही नरेंद्र मोदी को संकट मोचक बनाकर या अपने पर जो संकट आया है राजनीति में खत्म होने का, उससे बचाने के लिए उसी नरेंद्र मोदी की प्रार्थना करनी पड़ी, पैर पकड़ने पड़े, नाक रगड़ना पड़ा। और 2014 में दूसरी गलती, वही गलती जो पासवान ने 12 साल पहले की थी, वही गलती नीतीश कुमार ने कर दी कि जो गुजरात के दंगे का कारण आगे दिखाकर एनडीए से नीतीश कुमार बाहर निकल गए और उन्होंने एक तरीके से पासवान के लिए रास्ता खोल दिया। मोदी के साथ पासवान आ गए, नीतीश चले गए और पासवान की पार्टी का रिवाइवल हो गया। फिर बार बार नीतीश कुमार को भी अपना सर दीवार पर पटकना पड़ा था कि क्यों क्यों हम मोदी के खिलाफ जाने की गलती करते हैं। लेकिन जो परिणाम है वो तो आपको भुगतने पड़ते हैं। नीतीश को भुगतने पड़े, पासवान को भुगतने पड़े। ये इतिहास में इसलिए बोल रहा हूं कि हम भी अपने जिंदगी में कभी कभी ये गलतियां कर देते हैं, जोश में आकर होश गवा बैठते हैं और एक गलती कर देते हैं जिसके बहुत बड़े बुरे परिणाम हमें आहिस्ता आहिस्ता भुगतने पड़ते हैं। और हम सोचते हैं कि हमने ये गलती क्यों की। गलती का कारण अहंकार होता है, जोश होता है, और जोश में हमेशा कोई भी होश गवा बैठता है। आज मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र में स्थानीय इकाइयों के चुनाव, यानी महापालिका, नगर पालिका, जिला परिषद
तहसील पंचायत, उनके चुनाव होने वाले हैं, और उसमें अपनी जो गवाई हुई साख है वो वापस हासिल करने के लिए बाला साहब ठाकरे के बेटे, जिन्होंने विरासत में अपनी बनाई हुई पार्टी उद्धव को सौंप दी थी, उसका जो सत्यानाश हुआ है, उससे फिर से उभार कर आना, और कम से कम 25-30 साल जिस बीएमसी पर, मुंबई महापालिका पर जो अधिकार ठाकरे फैमिली का था, वो पुनर्स्थापित करने के लिए आजकल उद्धव ठाकरे बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहां हुई, गलतियां कितनी हुई, गलतियां क्यों की। 2019 में मुख्यमंत्री होने के लिए वो निकले थे, तब भी मुंबई म्युनिसिपैलिटी पर, मुंबई कॉरपोरेशन पर उनकी सत्ता थी। उन्होंने बिठाया हुआ कोई भी मुंबई का मेयर होता था। और मुंबई बीएमसी इतनी छोटी संस्था नहीं है, कम से कम 6-7 राज्य देश में ऐसे हैं, उनसे भी मुंबई कॉरपोरेशन का बजट बड़ा होता है। तो एक तरीके से उद्धव ठाकरे की और उनके फैमिली की जान बीएमसी नाम के तोते में अटकी हुई है, और आज उनकी हालत ऐसी है कि पार्टी टूट गई है, उनका चुनाव चुनना हाथ से निकल गया, पार्टी का नाम चला गया एक नाथ शिंदे के पास जो बीजेपी के साथ है, और फिर से बीएमसी जीतना ये उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बन गया। और उस मुश्किल में एक बड़ी मुश्किल आज उनके सामने आ रही है। वो ट्राई कर रहे कि सिंपैथी जनरेट करे, सहानुभूति जनरेट करे, ठाकरे फैमिली के प्रति सहानुभूति जीवित करके फिर से कॉरपोरेशन जीत सकते हैं, ये उनकी आइडिया है। लेकिन और इसीलिए आपको मालूम है पिछले कुछ महीनों से उद्धव ठाकरे उनसे अलग हुए या उनके साथ झगड़ा हुआ, वो अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को अपने साथ लेना चाहते। एक समय था 2017 में खुद राज ठाकरे उद्धव से जुड़ना चाहते थे। जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के खिलाफ बीएमसी का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त राज ठाकरे ने ट्राई किया था चलो साथ में आ जाते, मैं छोटा भाई तुम बड़े भाई, मेरी पार्टी भी अलग रखो, मेरे कुछ लड़कों को तुम्हारे साथ ले लो। लेकिन अहंकारी उद्धव ने साफ इनकार किया था, और आगे चलकर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ 2019 का लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़े, और बाद में उन्होंने बीजेपी को दगा दिया, मुख्यमंत्री बन गए। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बने 2.5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद पार्टी निकल गई, सत्ता निकल गई, चुनाव चिन्ह निकल गया। अब क्या करें? बीएमसी बचाना मुश्किल है, क्योंकि इनके बहुत सारे साथी एक 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 छोड़कर एक नाथ शिंदे के साथ जा रहे, बीजेपी के साथ जा रहे। और जो इंसान मुख्यमंत्री बनने का जिद पकड़कर बैठा था, वो अब फिर से अपना मुंबई का मेयर अपना हो इसलिए भाग दौड़ कर रहा है, भाई को साथ में लेने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए मीडिया को पकड़कर, मीडिया को एक कॉन्ट्रैक्ट मानो दे दिया गया कि ठाकरे ब्रांड इसका डंका पीटते रहो, कि मुंबई का मतलब ठाकरे ब्रांड होता है, मुंबई में सिर्फ ठाकरे ब्रांड चलता है। इसका डंका पिछले साल 2 साल से बजाया जा रहा है, फिर भी विधानसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो गया। उद्धव ठाकरे अपना अपोजिशन लीडर भी विधानसभा में बैठा नहीं सकते, इतनी बुरी हालत हो गई है। और मुंबई को बचाना मुश्किल है, यानी मुंबई की सत्ता फिर से हासिल करना उनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि ठाकरे ब्रांड जो डंका पीटा जाता है उसमें एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। उस प्रॉब्लम का नाम अश्विनी भिड़े है। अश्विनी भिड़े कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, किसी भी महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी में, राजनीतिक दल में अश्विनी भिड़े नाम की कोई नेता नहीं है, ना कार्यकर्ता है। अश्विनी भिड़े महाराष्ट्र केडर की आईएएस अफसर है और बड़ी कर्तव्यगार
जिसको कह सकते हैं हम, ऐसी एक बड़ी होशियार, चालाक और क्षमता वाली एक महिला अधिकारी है, जिन्होंने मुंबई मेट्रो बनाने में अपनी पूरी ताकत, अपनी सारी बुद्धि, चतुराई लगा दी थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने, एक बात है कि ये काम उन पर देवेंद्र फडणवीस ने सौंपा था। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को हटाकर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हासिल की, और सबसे पहले अगर क्या काम किया तो मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट ही डिब्बे में, कूड़ेदान में डाल दिया। और जो मेहनत से ये मेट्रो की सिस्टम खड़ी कर रही थी, वो बड़ी अधिकारी अश्विनी भिड़े को मेट्रो पे प्रोजेक्ट से हटाया और दूसरी जगह लाकर डाल दिया, ताकि मेट्रो का काम आगे चले ही ना। 2.5 साल के लिए मेट्रो का काम मुंबई में ठप हो गया। उस प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ते 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 गई। फिर 2.5 साल के बाद जब उद्धव ठाकरे सत्ता की गेम में हार गए, उनके जगह उनके एक पुराने साथी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के बीजेपी को साथ लेकर मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे ने और उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहला अगर काम क्या किया होगा तो वो मेट्रो सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए वापस अश्विनी भिड़े को लेकर आए। 3.5 साल पहले की बात है। और जो 2.5 साल में काम रुका था, वो पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में इतने धड़ल्ले से, जोर शोर से हो गया कि आज मुंबई में अंडरग्राउंड हो, भूमिगत हो या उन्नत रोड से हो, बहुत सारी 4-5 मेट्रो लाइनें शुरू हो गई है। और लोग इतने खुश है, इतने खुश है कि पहले दिन से कुलाबा से लेकर अंधेरी तक चलने वाली अंडरग्राउंड मेट्रो में मानो लोकल रेलवे जैसी भीड़ इकट्ठा हो गई है। लोग बड़े खुश हैं। मुंबई में हर जगह मेट्रो ट्रेन की चर्चा चल रही है। और एक तरीके से फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, महायुति हो, इनके साथ साथ एक नाम और लिया जाता है, वो है अश्विनी भिड़े का। श्रीधरन नाम के एक अधिकारी थे, जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो का एक जाल फैलाया, और इसलिए उनको मेट्रो मैन श्रीधरन बोला जाता है। बिल्कुल वही नाम आज मुंबई में और महाराष्ट्र में या देश की हिस्ट्री में अश्विनी भिड़े को मिला है। अब लोग, मुंबई के लोग अश्विनी भिड़े को मेट्रो वुमन कहने लगे हैं। संक्षेप में कहे तो एक तरीके से अश्विनी भिड़े ये मुंबई के लिए एक ब्रांड बन गया है। मुंबई वाले इतने खुश है, कुछ 1-1.5 साल पहले अंधेरी से लेकर दहिसर तक जो मेट्रो चलने वाली थी उसका उद्घाटन हो गया था। मुंबई में यातायात की इतनी तकलीफ होती है, मेट्रो से आधे घंटे में आप जहां पहुंचेंगे उसके लिए ट्रेन हो या बस हो या रोड हो, उससे 3-3, 2-2 घंटे लगते हैं। तो इतने घंटे अगर मुंबई करके बचते हैं तो वो दुआ देवेंद्र फडणवीस को और महायुति को देगा, लेकिन उसके साथ साथ अश्विनी भिड़े को भी देगा। और इसलिए आजकल मुंबई में अगर चर्चा किसकी है तो मेट्रो वुमन अश्विनी भिड़े की है। एक तरीके से मुंबई की जो डेवलपमेंट है, कोस्टल रोड हो या मेट्रो का जाल हो, इसके लिए अश्विनी भिड़े ये नाम एक तरीके से ब्रांड बन गया है। हर जगह चर्चा शुरू है कि लोग खुश है, मेट्रो से खुश है, मेट्रो से खुश है। मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर दबा नहीं सकता, इतनी जोश में ये खबर चल रही है। और इससे
सबसे बड़ा सरदर्द अगर किसको शुरू हो गया है तो उस व्यक्ति का नाम उद्धव ठाकरे है। क्योंकि अगर मेट्रो के कारण और अश्विनी भिड़े के कारण मुंबई का इतना खुश हो जाता है तो बहुत जल्दी 2-3 महीने में आने वाले जो बीएमसी के चुनाव है उस चुनाव में उसका फायदा महायुति को मिलेगा, देवेंद्र फडणवीस को मिलेगा, एकनाथ शिंदे को मिलेगा। जो दोनों नेता बीएमसी और ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहां नजर गड़ाए बैठे हैं। तो एक तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट जो था वो मुख्यमंत्री होते हुए पहले दिन रोकने का जो काम उद्धव ठाकरे ने किया, इसके लिए शायद वो आज दीवार पर अपना सर पटकते होंगे कि मैंने ये क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी, ना करते हुए भी मैं सरकार चला सकता था। लेकिन अपने लाडले बेटे के जिद के कारण उद्धव ठाकरे ने आर्य कॉलोनी में जो कारशेड होने वाली थी वो रोक दी और पूरा का पूरा मेट्रो का जाल जो मुंबई में फैलने वाला था वो बंद हो गया। और वो बंद होने के लिए या प्रोजेक्ट रोकने के लिए उसकी जो इंचार्ज थी, मुख्याधिकारी थी अश्विनी भिड़े, उनको हटाया था। तो लोग आजकल जितनी महायुति सरकार को दुआ दे रहे उतनी ही दुआ अश्विनी भिड़े को दे रहे। और मुझे याद है जिस दिन वापस एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो गए, यूटी की सत्ता आ गई और अश्विनी भिड़े को फिर से मेट्रो प्रोजेक्ट पर ट्रांसफर किया गया, तो मेट्रो प्रोजेक्ट के मुख्यालय में अश्विनी भिड़े पहुंची थी। तो उनका स्वागत करने के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट के सारे कर्मचारी, कनिष्ठ अधिकारी उन पर पुष्प बरसाने, फूल बरसाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता का ठाकरे ब्रांड बर्बाद किया, लेकिन उनकी गलती से अश्विनी भिड़े नाम का एक नया ब्रांड खड़ा हो गया और वो आज बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा। क्योंकि मेट्रो से खुश हुआ जो कोई मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा मेट्रो करने वाली पार्टी को, युति को वोट करेगा और उसका नुकसान उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।